और आज मास्टर स्ट्रोक की कवर स्टोरी में हम उत्तर प्रदेश के सियासी पारे में जो गर्मी आई है उसका विश्लेषण करेंगे। आज बीजेपी ने उत्तर प्रदेश में घर घर प्रचार का अभियान शुरू किया। उधर दूसरी तरफ उनके घर में सेंध लग गई। यूपी के कद्दावर नेता योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने धमाका करते हुए मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। अभी मौर्य के इस्तीफे की कॉपी से उनकी नाराजगी को समझने की कोशिश हो ही रही थी कि ट्विटर पर अखिलेश यादव स्वामी प्रसाद मौर्य के साथ मुस्कुराता हुआ अपना एक फोटो ट्वीट करते हैं। पिक्चर उसके बाद लगभग साफ हो जाती है। स्वामी के इस्तीफे के बाद बीजेपी के खेमे में इस्तीफे की झड़ी सी लग गई है। आनन फानन में बीजेपी ने ट्विटर पर जो डैमेज कंट्रोल है उसे करने की कोशिश शुरू कर दी। अखिलेश ने ममता बनर्जी के मशहूर खेला होबे वाले नारे को ट्वीट करके मेला होबे का नारा उछाल दिया। अब सवाल यह है कि अखिलेश के मेला होबे नारे का राजनीतिक मतलब क्या है, इसका विश्लेषण होगा। लेकिन पहले हमारे सहयोगी पंकज झा और रणवीर की इस रिपोर्ट से यूपी की राजनीति के सेंसेक्स के उतार चढ़ाव को आप समझिए। एक तरफ घर घर बीजेपी का अभियान, तो जनता जनार्दन के बीच में हम लोग जा रहे हैं, उनका सुझाव भी ले रहे हैं आगे क्या करना चाहिए और अपना रिपोर्ट कार्ड भी साथ लेकर जा रहे हैं। दूसरी तरफ घर में ही लग गई सेंध। उत्तर प्रदेश के श्री राज्यपाल जी को भेजे हुए पत्र में उन सभी तथ्यों का उल्लेख कर दिया है जिसके कारण मैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे रहा हूं। योगी सरकार में श्रम मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य के इस ऐलान से यूपी की सियासत में सनसनी मच गई है। स्वामी प्रसाद मौर्य का इस्तीफा अभी न्यूज चैनल में फ्लैश ही हुआ था कि अखिलेश यादव ने मौर्य के साथ ये मुस्कुराती तस्वीर सोशल मीडिया पर ट्वीट कर दी, जिसे वायरल होने में देर नहीं लगी। तस्वीर के साथ ही अखिलेश ने मौर्य को पार्टी का निमंत्रण भी दे दिया। हालांकि इस्तीफा देने के बाद जब मौर्य का सामना मीडिया से हुआ तो उन्होंने बीजेपी से नाराजगी और इस्तीफे की वजह तो गिनाई, लेकिन अगले ठिकाने का पता नहीं बताया। जिस तरीके से लगातार दलितों, पिछड़ों, किसानों, बेरोजगार नौजवानों, छोटे लघु एवं मध्यम व्यापारियों के खिलाफ सरकार का उपेक्षात्मक रवैया रहा, उसको देखते हुए मैंने योगी मंत्रिमंडल से आज इस्तीफा दिया है। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूं तो कोई न कोई राजनीतिक फैसला तो लूंगा ही। इसी बीच मैं अपने प्रदेश के और देश के समर्थकों के साथ बातचीत कर रहा हूं और जो उनकी आम राय होगी, कहां जाना है, किसके साथ खड़ा होना है, मैं उनके विचारों का सम्मान करते हुए निर्णय 1-2 दिन में लूंगा। मौर्य ने इस इस्तीफे के साथ ही ये दावा भी कर दिया कि उनके साथ बीजेपी के खेमे के दर्जनों विधायक हैं जो उन्हीं की तरह इस्तीफा लेकर तैयार बैठे हैं। ये दर्जनों विधायक आएंगे, दर्जनों इस्तीफा देंगे, अभी दर्जनों देंगे। आप देखते रहिए, देखते रहिए। कहां पर जाएंगे? अभी आगे की वार और आगे की धार देखते रहिए। स्वामी प्रसाद मौर्य के इस दावे के कुछ घंटे बाद ही इसका दम भी नजर आया। मौर्य का इस्तीफा हुआ, बीजेपी के खेमे से इस्तीफों की लाइन लग गई। कौन थे वो? सबसे पहले शाहजहांपुर के तिलहर से बीजेपी विधायक रोशनलाल वर्मा ने इस्तीफा दिया। इसके बाद कानपुर के बिल्हौर सीट से बीजेपी विधायक भगवती प्रसाद सागर ने इस्तीफे का ऐलान किया। फिर बांदा के तिनवारी से बीजेपी विधायक ब्रजेश प्रजापति ने भी इस्तीफा दे दिया। रोशनलाल कौन है? वो शख्स जो मौर्य के इस्तीफे की हार्ड कॉपी लेकर राजभवन गए थे। इससे ही साफ हो गया कि वो मौर्य के हमराही बन चुके हैं। लेकिन आज हुए इस्तीफों से पहले भी बीजेपी के 4 विधायक अखिलेश के कैंप में पहुंच चुके हैं, जिनमें पहला नाम है सीतापुर के विधायक राकेश राठौर का, जो अक्टूबर में ही साइकिल पर सवार हुए। पिछले महीने की 12 तारीख को विधायक दिग्विजय नारायण समाजवादी पार्टी का दामन उन्होंने थामा था। 3 जनवरी को नानापारा की विधायक माधुरी वर्मा ने समाजवादी पार्टी ज्वाइन की। कल ही बीजेपी विधायक राधाकृष्ण शर्मा भी साइकिल पर सवार हो गए थे। ये भगदड़ नुकसानदेह हो सकती है और इसीलिए जब स्वामी प्रसाद मौर्य के कद के शख्स ने इस्तीफा दिया, उसका ऐलान किया, तो बीजेपी ने मान मनोबल में कतई देर नहीं की।
सूत्रों के मुताबिक अमित शाह की सहमति के बाद केशव प्रसाद मौर्य को स्वामी प्रसाद को मनाने की जिम्मेदारी दी है। इसके बाद केशव प्रसाद का एक मान मनोबल भरा ट्वीट भी आया। आदरणीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने किन कारणों से इस्तीफा दिया मैं नहीं जानता हूँ। उनसे अपील है कि बैठकर बात करें। जल्दबाजी में लिए हुए फैसले अक्सर गलत साबित होते हैं। बीजेपी सोशल मीडिया के जरिए मौर्य को मनाने की कोशिश कर रही थी, तो अखिलेश ने सोशल मीडिया के जरिए ही बीजेपी की कोशिशों पर पानी फेरना शुरू कर दिया। इस बार सभी शोषितों, वंचितों, उत्पीड़ितों, उपेक्षितों का मेल होगा और भाजपा की बांटने व अपमान करने वाली राजनीति के खिलाफ सपा की सबको सम्मान देने वाली राजनीति का इंकलाब होगा। 22 में सबके मेल मिलाप से सकारात्मक राजनीति का मेला होवे। भाजपा की ऐतिहासिक हार होगी। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के ज्यादातर करीबियों को टिकट दिया, क्योंकि बीजेपी को स्वामी प्रसाद मौर्य की अहमियत पता है। इसी वजह से स्वामी प्रसाद मौर्य के इस्तीफे के बाद बीजेपी लगातार उन्हें मनाने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के बड़े नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के खिलाफ बयानबाजी करने से बच रहे हैं। यहाँ तक कि बीजेपी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने मौर्य के इस्तीफे के बाद उनके खिलाफ एक ट्वीट किया, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद उन्हें ट्वीट हटाना पड़ा। स्वामी प्रसाद मौर्य कभी बीएसपी की ताकत हुआ करते थे, फिर बीजेपी में आए, फिर साइकिल पर सवार होने को तैयार हैं। हर पार्टी ने उन्हें अहम रोल दिया और इसीलिए इसकी वजह भी आपको समझनी होगी क्यों। स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी के पिछड़ा समाज के एक बड़े नेता कहलाते हैं। यूपी के गैर यादव ओबीसी के एक बड़े वोट बैंक पर इनकी पकड़ मानी जाती है, अच्छी पकड़ है। इसी वोट बैंक को बीजेपी टारगेट करती है। मौर्य का प्रभाव कोयरी और कुशवाहा जाति के वोट बैंक पर है, जिनकी यूपी में अगर संख्या गिनी जाए तो करीब 5% के आसपास है। मौर्य के इस्तीफे के बाद ये सवाल भी उठ रहा है कि बीजेपी से सांसद उनकी बेटी संघमित्रा मौर्य क्या अब अपने पिता के नक्शे कदम पर चलेंगी? इस सवाल का स्वामी प्रसाद मौर्य ने फिलहाल जवाब नहीं दिया, इससे बच रहे हैं। बात बेटी और बेटे की नहीं है, बात विचारधारा की है। अगर बेटी बेटे को या मुझको एक नहीं 50% टिकट दे दे, लेकिन जिस तरीके से 5 साल मैंने इनकी विचारधारा को देखा, पढ़ा, मैं अम्बेडकर विचारधारा का हूं और अम्बेडकर विचारधारा के लोगों को भारतीय जनता पार्टी में जिस तरीके से 5 साल कसक के साथ काम करना पड़ा, वो पीड़ा मेरी है। मौर्य भले ही विचारधारा की दुहाई दे रहे हो, लेकिन मौर्य इस्तीफे के बाद जिस तरह से अखिलेश के खेमे में जाने का संकेत दे रहे हैं, उससे ये साफ है कि अखिलेश मजबूती से आगे बढ़ रहे हैं। आरएलडी के साथ सीटों का समझौता लगभग पूरा हो गया है। इसके मुताबिक समाजवादी पार्टी के 6 उम्मीदवार आरएलडी के निशान पर लड़ेंगे। चाचा शिवपाल की पार्टी से भी अखिलेश ने समझौता कर लिया है, सहमति बन गई है। शिवपाल की पार्टी के प्रत्याशी साइकिल के निशान पर मैदान में उतरेंगे। इससे पहले कांग्रेस के कद्दावर नेता इमरान मसूद को भी वो अपने साथ ले चुके हैं। अखिलेश के इस मेला होबे दाव से यूपी का सियासी पारा काफी चढ़ गया है। नहीं, ये लोग नाखादा लोग हैं, बेईमान लोग हैं। ये तो जिस पार्टी में जाएंगे उसी में गंद फैलाएंगे, लेकिन मुझे कुछ नहीं कहना है। जिसको जिस पार्टी में जाना है जाए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी हैं इंटेलिजेंट आदमी। पिछली बार उन्हें लगा था कि भाजपा आने वाली है, तो इसलिए वो भाजपा में गए थे। मैं सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ आपसे कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसे निम्नतम स्कोर की तरफ बढ़ रही है जिसका अंदाजा भी लोगों को नहीं। स्वामी प्रसाद मौर्य के रूप में अखिलेश ने भले ही बीजेपी के किले में बड़ी सेंध लगाई हो, लेकिन एबीपी न्यूज और सी वोटर के ओपिनियन पोल में वो अभी भी बीजेपी से पीछे ही दिख रहे हैं। शायद इसी गैप को भरने के लिए अखिलेश कुनबा जोड़ने की कवायद में जुटे हैं। और ऐसा भी कहा जा रहा है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो हैं वो अपनी जाति और अपने लोगों की कम अपने परिवार की ज्यादा चाह रहे थे और इसीलिए ये बन नहीं पाया जोड़। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।